इस लेक्चर में पढ़ना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप थोड़ा सा जानेंगे। और फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर नंबर इज लेस देन देयर डिनोमिनेटर, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो, छोटी हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ी हो। समझ में आ गया? अगर ये मैंने छोटा लेटर से बना दिया, इसका मतलब क्या, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट देन क्या होना चाहिए, डी से होना चाहिए। आगे समझ में, डिनोमिनेटर से होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर क्या है 2/3 लिखा गया है, यहाँ देख रहे हैं 2 बड़ा, 2 छोटा और 3 क्या है, बड़ा है। अगर समझे, जिस भिन्न में न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में, और फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर नंबर इज लेस देन देयर डिनोमिनेटर नंबर। आगे समझ में, कोई दिक्कत? अब देखना, यानी कि अगर हमने लिखा 10/12 लिख लिया तो समझ जाना ये भी क्या है, हमारा प्रॉपर ही फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? तो प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पढ़ा ही दिया गया था ना, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि तो पहले पढ़ा ही दिया हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कह रहा है अ फ्रैक्शन विच इज कंपोज्ड, आज समझ में, फ्रैक्शन विच इज कंपोज्ड विद अ, यानी कि हम कह सकते विद अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? यानी कि हम कह सकते हैं फ्रैक्शन विच इज कंबाइंड विथ अ होल नंबर एंड एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि लिख सकते हैं अ फ्रैक्शन, यानी कि हम लिख सकते हैं अ फ्रैक्शन विच इज कंबाइंड विथ अ फ्रैक्शन विच इज कंबाइंड विथ, क्या लिख लिया, विच इज कंबाइंड विथ COMBINED, कंबाइंड विथ, यहाँ लिख लिया कंबाइंड विथ अ होल नंबर, विथ अ होल नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? विथ अ होल नंबर, विथ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड, यहाँ तक लिख लेंगे, इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जो क्या हो, एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिल करके बनता हो, उस फ्रैक्शन को बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल के रूप में हम आपको लेके चलते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल में हमारे पास जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, मैंने ले लिया 3 होल 1/6 ले लिया। समझ में आ गया? मान लो मैंने लिया 3 होल 1/6, तो 3 होल 1/6 का मतलब ये हुआ। अब इसमें आप समझेंगे कि कौन इसमें क्या है, होल नंबर है, कौन क्या है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आया? 3 होल 1/6 का मतलब ये हो गया, यानी कि हमने कहा रहा है कि अ फ्रैक्शन विच इज कंबाइंड विद अ होल नंबर, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जो किसी होल नंबर से फिर और अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसका मतलब हुआ 3 + 1/6। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो 3 हमारा क्या है, ये होल नंबर है, और ये हमारा जो क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें जो हमारा 3 क्या हो गया, होल नंबर हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा होल नंबर, जिसमें हमारा क्या है, ये 1/6 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। PROPER, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो, मान लो हमने दूसरा एग्जांपल हम आपको लेके चलते हैं। मैंने लिख दिया 5 होल 2 मान लो मैंने लिख दिया 7, यानी कि ये सोचो कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये जो मिलकर, यानी कि ये 5 + 2/7 से मिलकर बना हुआ है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि इसमें क्या है, 5 इज द होल नंबर एंड 2/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? अ फ्रैक्शन इन व्हिच न्यूमरेटर इज लेस देन देयर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर मींस होना चाहिए यह नंबर क्या हो, अपने आप में कंप्लीट हो, जो किसी डेसिमल को भी नहीं प्रदर्शित करता हो। आगे समझे, जो किसी डेसिमल संख्या को प्रदर्शित, अगर मान लो कोई कह दिया कि अगर मान लो कोई संख्या है 5 है, उस 5 को कह रहे हैं दशमलव संख्या में प्रदर्शित करो, तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लिख देंगे 5.00 लगा देंगे। कोई दिक्कत? यानी कि 5 के बाद से दशमलव लगा कितना भी जीरो बनाओ, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दशमलव संख्या बन गया। समझ में आ गया? लेकिन उसकी वैल्यू 5 ही है। ठीक उसी तरीके से, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी जो होल नंबर है, होल नंबर नेवर कैन बी
ये होना चाहिए डेसिमल नंबर। आगे समझ में, कभी डेसिमल नंबर में नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब इसको हम कहते हैं 5 क्या हो गया हमारा? होल नंबर हो गया। ये हो गया 5 होल नंबर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये दो एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे पास? ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं।